हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो मैं जैसे कि मैंने बताया था, आज की वीडियो भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज से मैं थोड़े से ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट या ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, जैसे कि लाइंस और एंगल्स को लेकर। लाइंस और एंगल्स स्टार्टिंग में जब मैंने भी स्टार्टिंग में देखे थे, तो लाइंस और एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके जिन जिन बच्चों को वो प्रॉब्लम्स आती है, आइए उनको देखते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बच्चे को जिसको भी लाइंस और एंगल्स में प्रॉब्लम आती है या ज्योमेट्री को समझने में मुश्किल आती है, आज के बाद शायद नहीं आएगी, क्योंकि मैं इस तरीके से बताऊंगा। आपने शायद कभी ऐसे नहीं पढ़ा होगा स्कूल में भी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मैं वो सभी चीज़ें ध्यान में रखकर पढ़ाता हूँ या आपको जो भी है बताता हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है मैंने भी फेस की थी, वो भी ना रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लाइंस और एंगल्स है, लाइंस एंड एंगल्स, इनसे रिलेटेड जो चैप्टर है, हालांकि इनसे रिलेटेड चैप्टर 5th क्लास में, 4th क्लास में, 5th 6th क्लास में भी है, लेकिन ये जैसे कि मैंने बताया, ज्योमेट्री की जो मेन है, जो बेसिक शुरुआत है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जो भी इनको अच्छे से सीख लेता है, समझ लेता है, उसको कभी भी ज्योमेट्री में दिक्कत नहीं आएगी। ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये एंगल्स ही हैं जो उसको मुश्किल बनाते हैं। आइए उन पर भी बात करते हैं। और मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, ताकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की या जो प्रॉब्लम मेरे स्टूडेंट फेस करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में करते थे, वो आपको नहीं करनी पड़े। तो सबसे पहले लाइंस को बोलते हैं रेखा। आज हम लाइंस पर ही बात करेंगे। लाइंस कितने टाइप्स की होती हैं? एंगल होते हैं कोण। एंगल को क्या बोलते हैं? कोण। जैसे कि सबसे पहले डायमेंशन क्या होते हैं, मैं इस पर भी आऊंगा, पहले उससे पहले डायमेंशन देख लेते हैं कि डायमेंशन क्या होते हैं। आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी अगर देखी है तो उसमें एक वर्ड यूज होता है आयाम, लेकिन उसमें भी एक आयाम वर्ड यूज होता है कि ये मिरर के आयाम में या मिरर के डायमेंशन में, चीज का भी इस चीज से रिलेशन है। आइए देखते हैं कैसे हैं। डायमेंशन होते हैं आयाम, हम किसी भी चीज को किस तरीके से कैसे देखते हैं, उसकी क्या क्या चीजें देख सकते हैं किसी भी चीज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जीरो डायमेंशन कुछ चीज होता है, वो क्या होता है कि डायमेंशन जीरो कैसे हो सकता है? हाँ, जीरो होता है। वो क्या होता है? पॉइंट। इसको मैं लिख देता हूं, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। पॉइंट, इनको हिंदी में बोलते हैं बिंदु। बिंदु ऐसे भी लिख सकते हैं, अंकी बिंदु भी आ सकती है। बिंदु को आयाम डायमेंशन जीरो क्यों बोल रहे इसके, कि इसके जीरो डायमेंशन है, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बिंदु या पॉइंट हम किसी ऐसी चीज को बोलते हैं जो कि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, उसको बोलते हैं हम बिंदु। यो कैसे? ये तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब है जगह नहीं घेरता है, इसकी कोई भी लंबाई नहीं है, इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं होती है, इसकी कोई भी मोटाई नहीं होती है। यहाँ पर तो है, पर क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाना है इसलिए। फिर जिसकी कोई लंबाई नहीं है, मोटाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, उसको हम कैसे दिखा पाएंगे, कैसे दर्शा पाएंगे? उसको हम कुछ बोल ही नहीं सकते। इसका मतलब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो कैसे? जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ पर लिखा, इसको मैं इरेज करता जा रहा हूँ, शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, पर फिर भी मैं इसको इरेज करता जा रहा हूँ, मिटाता जा रहा हूँ और छोटा करता जा रहा हूँ। मैं इसको इतना छोटा कर रहा हूँ कि जब तक इसकी मोटाई बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती, मैं तब तक इसको इरेज करता जा रहा हूँ, तब तक इसको मिटाता जाऊंगा, तब तक इसको खत्म करता जाऊंगा। पर फिर भी सब कुछ खत्म होने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। बचा क्या? बचा जहां पर मैंने बनाया था वहां पर उसकी जगह बची, तो उस जगह को, उस बिंदु को वहां पर उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट। तो वहां पर उसको बोलेंगे पॉइंट, उसको बोलेंगे बिंदु। आपने जो बुक्स में देखी है बिंदु, उसकी तो कुछ ना कुछ मोटाई होती है, कुछ ना कुछ उसकी लेंथ होती है, कुछ ना कुछ उसकी ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है। वो बस दर्शाने के लिए है, ताकि बच्चों को पता लगे कि बिंदु ऐसा होता है। वैसे नॉर्मली ही बिंदु की कोई भी मोटाई नहीं होती, लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती है। एक खाली जगह है जहाँ पर बिंदु कभी बनाई गई थी, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बनाया है,
यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं बनाया तो यहाँ पर बिंदु नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने बिंदु बनाई और इसको मैं इरेज करता 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 इस पॉइंट पर ले आया कि अब इसकी कोई भी मोटाई नहीं बची, तो उसको बोलेंगे बिंदु। तो बिंदु को इसलिए बोलते हैं कि 0 डायमेंशन होते हैं और वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, इसलिए हम उसका कुछ भी नहीं देख सकते, ना उसकी लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आते हैं कि 1 डायमेंशन किसके होते हैं? एक आयाम, मैंने आयाम लिख दिया है। एक डायमेंशन होता है किसी भी लाइन का। इसको समझने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि लाइन क्या होती है। जैसे कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर यहां पर मैंने एक रेखा खींची है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखा खंड। खंड क्या होता है? पार्ट होता है, एक फ्रैक्शन होता है, उसका एक हिस्सा होता है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित किया गया है, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, इस तरफ और इस तरफ। अब इसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते और इसको पीछे इस तरफ भी नहीं बढ़ा सकते, यहाँ पर ये खत्म है, बस इसका जो लेंथ है वो फिक्स है। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जिसकी लेंथ फिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। एक होती है रे, इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक जो पॉइंट, एक दूसरी साइड पॉइंट नहीं होता, हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे ही होगी, हॉरिजॉन्टली होगी, ये वर्टिकली भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसको इस तरफ नहीं बढ़ा सकते, ये एक ही साइड बढ़ेगी। इसको बोलते हैं रे। हिंदी में इसके लिए वर्ड शब्द है किरण। ये शाहरुख खान वाली किरण नहीं है, डर फिल्म वाली किरण, जैसे कि सूर्य से आने वाली, उनको इसलिए बोलते रे, उनको लाइन नहीं बोलते, क्योंकि वो एक पॉइंट से आ रही है। कहाँ से? पॉइंट मतलब सन से आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? रे। लाइन होती है जिसको इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, वर्टिकली भी इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइन। अब लाइन को एक डायमेंशन वाली क्यों बोलते हैं? लाइन के होते हैं एक डायमेंशन, ऐसा क्यों है? आइए देखते हैं। एक डायमेंशन का, एक आयाम का मतलब है कि उसकी सिर्फ हम एक चीज देख सकते हैं, वो क्या है? उसकी लंबाई, लेंथ। लेकिन यहां पर तो इसकी थोड़ी बहुत मोटाई भी है, कुछ ना कुछ mm तो आएगी, और अगर मैं अच्छे से देखूं तो 2.5 mm या 2 mm के आसपास आएगी। mm मतलब मिलीमीटर। तो यहां पर इसकी जो मोटाई है वो 2 mm आ रही है, तो ये लाइन नहीं है। नहीं, ये लाइन नहीं है, लेकिन हम इसको दर्शाते लाइन की तरह ही है। फिर लाइन क्या है? एक ऐसी पतली लाइन, कितनी पतली? इतनी पतली जिसको हम यहाँ पर बता ही नहीं सकते, डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? लेंथ होगी, उसकी कोई भी मोटाई नहीं होगी। इसकी तो मोटाई है, ये कुछ ना कुछ mm तो मोटी है, लेकिन अगर मैं इसको भी और पतली करता जाऊं और पतली करता जाऊं तो ये क्या बन जाएगी? एक लाइन जिसकी कोई भी मोटाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक लेंथ है। हालांकि ये भी इसकी मोटाई है। जैसे कि बाल होता है, बाल की भी कुछ ना कुछ मोटाई होती है। बाल से भी पतला मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में है तो आप बता सकते हो। लेकिन तो एक ऐसी चीज जिसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, उसकी कोई भी मोटाई नहीं होती, उसको बोलते हैं रेखा, लाइन। तो आप समझ पाए होंगे कि एक डायमेंशन क्या होता है। अब आते हैं 2D। 2D का मतलब यहाँ पर डायमेंशन है। आपने सुने होंगे ये शब्द 2D क्या होते हैं, जैसे कि स्क्वायर। स्क्वायर 2D शेप में आता है। इसकी क्या होती है? सिर्फ एक लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा, उसकी सारे एंगल और सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं, और जितने भी एंगल होते हैं 4 एंगल्स पर भी आऊंगा, पर अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना। उसको बोलते हैं 2D शेप। 3D क्या है? अपनी डेली लाइफ में और अपने जीवन में, इस दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में जितनी भी चीज़ें अभी तक हम जान पाए हैं, जितनी भी चीज़ें हम अब देख सकते हैं, वो सभी 3D शेप में हैं, सभी के सभी। वो कैसे? जैसे कि मैं हूँ, ये कैमरा है या लाइट है या कोई भी यहाँ पर टेबल है, AC है, या चाहे ये फैन है या कोई भी चीज़ है, आप ही क्यों ना है। हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसकी सिर्फ 3 चीज़ें देख सकते हैं। वो क्या है? एक तो देख सकते हैं उसकी लेंथ, एक तो देख सकते हैं उसकी लेंथ, एक देख सकते हैं उसकी ब्रेथ, चौड़ाई, चौड़ाई को आप मोटाई भी कह सकते हो, या फिर एक उसकी
हाइट, हम उसकी सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें देख सकते हैं एक बार में, एक जगह पर बैठकर। एक जगह पर जब हम बैठते हैं किसी भी चीज को देखते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें देख सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये मैक्सिमम है, मिनिमम तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें देख सकते हैं, एक चीज भी नहीं देख सकते हम। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसकी सिर्फ और सिर्फ हम लेंथ देख सकते हैं, ब्रेथ नहीं देख सकते। कुछ ना कुछ तो उसकी ब्रेथ निकलेगी। हालांकि लाइन एक्चुअली में हम लाइन को देख नहीं सकते। वो कैसे? क्योंकि ऐसी कोई लाइन बनी ही नहीं है जिसकी कोई ना कोई मोटाई ना हो, फिर उसको लाइन क्यों बोल रहे हैं अगर मोटाई नहीं है। हाँ, ऐसी चीज है जिसकी मतलब प्रैक्टिकली ऐसी चीज बनाना मुझे तो इम्पॉसिबल ही लगता है कि जिसकी ब्रेथ ना हो, कुछ ना कुछ हमें निकलेगी, जिसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, उसको बोलते हैं लाइन। तो नॉर्मल लाइफ में या एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लाइन एग्जिस्ट करती है जिसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ नहीं है। ठीक, तो नॉर्मल जिंदगी में हम मैक्सिमम 3 चीजें देख सकते हैं, 3D शेप देख सकते हैं किसी भी चीज की, चाहे वो कुछ भी देख रहे हो एक जगह पर बैठकर। तो मिनिमम तो हम 2 चीजें देख सकते हैं 2D, या तो लेंथ या फिर ब्रेथ। जैसे कि सन है, सन को हम कैसे देख सकते हैं? 2D शेप में देख सकते हैं, उसकी मोटाई नहीं देख सकते हम यहाँ से। ठीक, तो इसीलिए तो 3D शेप क्या होती है? जैसे कि क्यूब क्या होता है? घन क्या होता है? एक ऐसा डिब्बा, ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट या मोटाई जो भी आपका मानो वो सभी बराबर होती है, उसको बोलते हैं घन, क्यूब। जैसे कि जूते का डिब्बा, वो क्यूबॉइड होता है, उसकी लेंथ अलग होती है, हाइट अलग होती है, ब्रेथ और हाइट शायद सेम हो सकती है, लेकिन उसकी लेंथ या ब्रेथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगा, उसको बोलते हैं क्यूबॉइड, घनाभ। जैसे कि कमरा है, बहुत सारे कमरे होते हैं जो क्यूब भी होते हैं और क्यूबॉइड शेप में भी होते हैं। जूते का डिब्बा ज़्यादातर क्यूबॉइड शेप में ही आएगा, क्यूब शेप में जूते मैंने तो आज तक देखा नहीं है। हो सकता है किसी का जूता ऐसा ही हो कि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो। घोड़े के पैर का हो सकता है या भैंस के पैर का हो सकता है, मे बी, जो भी। खैर, ये बहुत नॉनसेंस बात थी, बट जो जूते होते हैं नॉर्मली जनरली क्यूबॉइड शेप के आते हैं। ठीक है, आई होप आप डायमेंशन समझ पाए होंगे कि डायमेंशन क्या होते हैं, 2D शेप क्या होती है, 3D शेप क्या होती है, 0 डायमेंशन भी होता है, 1 डायमेंशन भी होता है। मतलब ये नहीं कि नॉर्मल लाइफ में भी होगा, ऐसा नहीं है, हम इसको देख नहीं सकते, बस कहने के लिए डायमेंशन इनको बनाया गया है। नॉर्मल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 2D शेप होती हैं और 3D शेप्स होती हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने जो मेन टॉपिक है आज का, जिसको क्या बोलते हैं? एंगल्स। एंगल्स होता क्या है? सबसे पहले आइए उसको देखते हैं। जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे शायद। इन दोनों पॉइंट को मुझे मेजर करना है। ठीक है, मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? स्केल से मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए इसके और इसके बीच की दूरी नापेंगे। दूरी कितनी है? अगर स्केल के अकॉर्डिंग चले हम, तो स्केल के अकॉर्डिंग 15 सेंटीमीटर यहाँ पर, और यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर और होता है, तो 15 7 22 सेंटीमीटर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। लेकिन जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस हम स्केल से मेजर कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तभी हम मेजर कर सकते हैं जब लाइन स्ट्रेट हो। तो उसके लिए हम ऐसे नापेंगे, और मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि सेंटीमीटर, किलोमीटर हम डिस्टेंस, लेंथ को बताने, दूरी को बताने के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन ना होके ऐसे कर्व शेप में हो? स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, तब इसको हम कैसे नापेंगे? अब ये क्या बन गया? ये बन गया एक आर्क। हिंदी मीडियम वालों के लिए चाप, ये तंदूरी चाप, मलाई चाप या सोयाबीन चाप नहीं है, ये चाप हिंदी मीडियम में ऐसे शब्द होते हैं। हिंदी मीडियम में तो और भी बहुत सारे भयंकर शब्द आएंगे, अभी एंगल्स के मैं जब बताऊंगा तब देखना। तभी तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ और साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम में नाम होते हैं वो नॉर्मल लाइफ में यूज ही नहीं करते, क्योंकि मुश्किल इतनी है। अगर वे डेली लाइफ में यूज होते हो तो उनको भी साइंस और मैथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तरह ही थोड़ा सा ईजी लगेगा। ऐसा नहीं कि वो ईजी होता है, पर जो नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड चीजें होती हैं हम उनको आसानी से सीख सकते हैं, जैसे कि सामाजिक विज्ञान और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आर्क, चाप। अब चाप क्या होती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक
कर्व शेप में है, एक कर्व आकार में है, मुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं आर्क। आर्क कितनी छोटी हो सकती है, कितनी भी बड़ी भी हो सकती है। अब इस आर्क से मिलकर बनेगा क्या, हम सर्कल बना सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सर्कल कई आर्क से मिलकर बना है, और पूरा का पूरा सर्कल इन्फिनिटी अनंत पॉइंट से मिलकर, बिंदुओं से मिलकर बना है। इस पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। और जो सर्कल होता है, इस एक पॉइंट से लेकर मुझे इस एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना, तो मैं कैसे करूंगा, एक काम कर, स्केल से मेजर कर। लेकिन मुझे ऐसे मेजर नहीं करना हो, तब मुझे तो ये, मैं यहां से यहां आया था, मैं तो इसी रास्ते को मेजर करूंगा, तब मैं कैसे मेजर करूंगा। तो इसको मेजर करने के लिए एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं कि डिग्री, कि कितने डिग्री का। अब क्या है कितने डिग्री का, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। तो ऐसे ही जो कर्व शेप में होते हैं, आर्क में होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, अगर उसको हम आर्क में मेजर करेंगे, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मेजर नहीं करेंगे, तो उसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। तो इसीलिए जब एंगल बनता है, ये बहुत कॉमन एंगल बनता है ऐसे, ये लगभग 60 डिग्री 60 डिग्री का होता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो स्ट्रेट लाइन से मेजर करेंगे तो वो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, नहीं, स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है ऐसे। ये ऑलमोस्ट कितने सेंटीमीटर का है, ऑलमोस्ट 14 सेंटीमीटर का है। लेकिन मुझे ऐसे मेजर नहीं करना हो, तब मुझे ऐसे मेजर करना हो, तब हम एंगल यूज करते हैं। तो इसको बोलते हैं एंगल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के एंगल क्या होते हैं उस पर बाद में आऊंगा। अभी सिर्फ कि जो एंगल है, कोण है, उसको डिग्री में क्यों मेजर करते हैं, ऐसे क्यों मेजर करते हैं, वो इसलिए था। ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि ये मुझे कभी भी किसी ने नहीं बताया था। स्कूल में टीचर्स जब सिखाते थे, हालांकि स्कूल मैंने बहुत पहले किया था, तो तब भी मुझे किसी ने नहीं बताया था। और जब मैंने कोचिंग ली थी, तब भी मुझे वहाँ पर ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन की थी, क्योंकि कोचिंग में हमें वैसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एग्ज़ाम से रिलेटेड ये भी है, लेकिन वे सोचते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छे से किया होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से चीज़ें बताते हैं। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करूं, कि जो जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो बाकी बच्चों को फेस नहीं करनी पड़े। तो ये मेन रीज़न यही भी था, और भी बहुत सारे रीज़न हैं, बट जो मेन रीज़न था वो यही था कि बच्चों को इस तरह बताया जाए। बच्चा मैं भी हूँ, बट एक तरह से बड़ा बच्चा, तो जो मुझसे छोटे बच्चे हैं उनको इस तरह चीज़ें सिखाई जाएँ कि उनको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे, जो मैंने फेस किए थे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि एंगल कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होता है। तो डिग्री, कुछ सोचेंगे कि डिग्री तो टेम्परेचर में यूज होती है, वो अलग चीज़ है। जब मैं साइंस कराऊंगा तब वहाँ पर बताऊंगा कि डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर में सेल्सियस के आगे क्यों लगाई गई है, वो क्यों नापी जाती है। एक बात बता दूं, कुछ सोचेंगे कि ये क्या डिग्री जो है एंगल को मेजर करने की यूनिट है। हाँ, ये इसकी यूनिट है, लेकिन नॉन एसआई यूनिट है। ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो सभी फॉलो करते हैं, कि एक मात्रक बता दिया गया है, एक इकाई बता दी गई है कि इसी से मेजर करेंगे। लेकिन ये नॉन एसआई है, इसको ऐसे जैसे सर्टिफिकेट, इसको ऐसे ऑथेंटिकेशन नहीं मिली है कि भाई इसी से नापेंगे। ठीक, ये एक नॉन एसआई यूनिट है डिग्री, एंगल को मेजर करने का। अब एंगल कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले जैसे कि एक पॉइंट है। पॉइंट ऐसा नहीं होता है जैसे कि मैंने बताया, उसकी कोई मोटाई, कोई लंबाई, कोई चौड़ाई नहीं होती, पर फिर भी दिखाने के लिए तो दिखाना पड़ेगा ना। इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन है, लाइन का पता लग गया ना। कुछ सोचेंगे तो लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट है, ऐसे यहाँ पर स्टॉप नहीं है कि यहाँ पर ये रुक गई। और फिर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, दो लाइन ड्रॉ की। अब इन दोनों लाइन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, लेकिन जो मैं एरिया नापना चाहता हूँ वो कर्व शेप में है, एक आर्क की शेप में है, एक चाप की शेप में है। तो जो ये एंगल बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल। किसी भी एक पॉइंट से जब दो कॉमन लाइन गुजरती है तो उनके बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं कोण, एंगल, उसको बोलते हैं कोण। कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, उस पर बाद में आएंगे। अभी सिर्फ इतना। इसको मेजर कैसे करें, कितने का मेजर करने के लिए छोटे बच्चे डी यूज़ करते हैं, थोड़े बड़े बच्चे कंपास यूज़ करते हैं जिसको प्रकार बोलते हैं, और बड़े बच्चे एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतने डिग्री का है, या फिर कुछ ना कुछ उनको दिया होता है ताकि एक आइडिया लगा सके। आप भी आसानी से कर पाओगे अगर वीडियो पूरी देखते हो और अच्छे से समझ लेते हो। तो ये एंगल ऐसे मेजर करते हैं।
क्या हो, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है। अब एंगल कितने टाइप के होते हैं उस पर आते हैं। एक पॉइंट ये है, एक लाइन यहाँ पर जा रही है, एक लाइन ऊपर की साइड जा रही है, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, ये मैंने एंगल ऐसे क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, फिर भी ऐसे ही क्यों बनाया। एक स्पेशल एंगल होता है। स्पेशल क्यों है इसमें, स्पेशल क्या है, आपके मामा का लड़का है? नहीं, स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये राइट एंगल है। अब जो चीज़ राइट होती है समाज उसको प्राथमिकता देता है ना, भाई ये बंदा सही है, ठीक है, तो ये राइट एंगल है। राइट मतलब ये रोंग राइट वाला राइट या लेफ्ट राइट वाला राइट नहीं है, दोनों वाला राइट नहीं है। तो क्या नया राइट आया कोई? हाँ, एक तरह से नया राइट आया है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण। एंगल को तो पता है कोण बोलते हैं, समकोण। सम का मतलब क्या है, सम का मतलब होता है समान। समान किसके समान? समान करते टाइम तो कंपेयर करते हैं हम किसी चीज को, इसको किससे में कंपेयर करें, इसको कंपेयर करेंगे, जैसे कि मैंने बताया इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में क्या है, ये एक लाइन है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये भी एक लाइन है, और लाइन मैंने बताया दोनों तरफ बढ़ती है, तो इसको मैं ऐसे भी बढ़ा सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी बढ़ा सकता हूं। तो इसको तो मैं इरेज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मर्जी मैंने बढ़ाई थी, तो मैं मिटा भी सकता हूं। जो इस तरफ बनेगा ना ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल बनेंगे, आगे भी बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, समान है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। इंग्लिश में पता नहीं राइट ही क्यों यूज किया, थोड़ा सा मुझे अभी भी डाउट है कि राइट की जगह पर ऐसा बोल देते 90 डिग्री का एंगल। ठीक, हिंदी मीडियम वाले या हिंदी जिन्होंने बनाई थी या जिन्होंने शब्द दिया था वो थोड़े से समझदार थे। यहाँ पर मैं अंग्रेजों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी राइट एंगल तो थोड़ा सा अजीब है। सम ठीक है, ये थोड़ा सा जचता है कि समान कोण है, ये एंगल और ये एंगल दोनों समान है, इसलिए ये जितना एंगल होगा इसके पीछे वाला एंगल भी उतना ही होगा, इसलिए इसको समकोण बोला गया, समान कोण बोला गया। ये थोड़ा सा जचता है, राइट एंगल तो जचता नहीं है इसलिए। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल मतलब जब भी या मैं परपेंडिकुलर मतलब जब मैं स्ट्रेट, कोई चीज स्ट्रेट खड़ी होती है, जैसे कि ये मान लो कि मैं हूं और ये है जमीन, सरफेस पर कोई चीज सीधी खड़ी होती है, तो जो जमीन और उसके बीच का जो एंगल बनता है, कोण बनता है, वो 90 डिग्री का बनता है। जैसे अभी मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरे और जो फ्लोर है उसके बीच में जो एंगल बन रहा हूँ 90 डिग्री का है। जैसे ये मैं इधर चला या फिर मैं उधर चला तो मेरे बीच का एंगल चेंज हो रहा है, ये 90 डिग्री से कम हो रहा है और इस तरफ का एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। वो कैसे? जैसे कि मैंने बताया जो सर्कल है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। वो मतलब वो कैसे? इस एक पॉइंट से घूमते 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 मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आ गया तो जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 360 डिग्री का। तो एक चक्कर पूरा मैं किसी घेरे का या गोल रास्ते का चक्कर लगाता हूँ तो वो एंगल कितने का कहलाएगा, 360, कि यहाँ से यहाँ तक का मैंने कितना एंगल, मैंने ये एंगल ये। अब इसको मैं 4 हिस्सों में तोड़ दूं तब, 4 इक्वल हिस्सों में तोड़ दूं तब, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 90, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 90, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 90। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरफ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का है और इस तरफ भी 90 डिग्री का। तो इससे एक दूसरी चीज़ भी समझ में आती है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है, इस तरफ भी लाइन जा रही है, इस तरफ भी लाइन जा रही है इस पॉइंट से, तो दोनों लाइन के जो बीच में कॉमन पॉइंट है, ये जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको कोई नाम दिया गया है? नहीं, इसको कोई नाम दिया नहीं गया। क्यों नहीं दिया गया मुझे भी नहीं पता, कोई ना कोई तो नाम होना चाहिए था। ठीक, जैसे आपको और मुझको सभी को नाम मिलते हैं तो इस बेचारे का भी नाम होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती इसकी, हमारी नहीं, एक तरह से हमारी भी है कि नाम नहीं मिला, हम नाम से याद कर लेते। पर ठीक है, और बहुत सारे नाम हैं तो एक नाम कम भी हुआ, इसका इस तरीके से थोड़ा फायदा भी हुआ हमारा। तो इसको बोलते हैं राइट एंगल, समकोण, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और दोनों एंगल पूरी लाइन हो तो तब क्या बनेगा, 180 डिग्री। इसको मैं बच्चों को कैसे याद करवाता हूँ, आप भी याद कर सकते हो। अगर सर्कल हाफ बन रहा, आप देख पा रहे होंगे, तो क्या बन रहा है, 180 डिग्री का। हमको क्या पता, हमसे ये पूछा गया, ये पूछा गया। एक ये चीज़ जरूर याद रखना,
हमको अगर ये एंगल दिया है तो एंगल तो एक ये बन रहा है और दूसरा एंगल क्या बन रहा है, एक ये भी तो बन रहा है एंगल। सर्कल तो पूरा ही होता है। एक ये एंगल, हमको क्या पता हमसे ये पूछा गया या बाहर वाला पूछा गया, तो ये जरूर पूछना कि एंगल कौन सा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एंगल बताओ, ये एक लाइन है, ये कॉमन पॉइंट है, एक लाइन इस तरफ जा रही एक तरफ, ये ए ओ बी ऐसे, तो एक बात बताओ एंगल बताओ, एंगल कितने का है। उससे जरूर पूछना एंगल कौन सा, ये तो बताओ। वो कहेगा ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी तो ये भी है, ये अंदर वाला एंगल है, ए ओ बी तो ये भी है, ये बाहर वाला एंगल है। तो ये जरूर पूछना कि कौन से वाला। हालांकि जो जनरली पूछा जाता है वो छोटे वाला एंगल पूछा जाता है, ठीक, आपको बता देगा। हालांकि फिर भी पूछ लेना कि कौन से वाला एंगल है, लेकिन ये काम की चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर एंगल दो बन रहे हैं, तो एक पॉइंट से जब भी दो रेखाएं खींची जाती है तो वहाँ पर कितने एंगल बनते हैं, दो एंगल बनते हैं। अब इनका नामकरण करते हैं। आपने राइट एंगल देखा, अब और भी एंगल देखते हैं, इनका नामकरण कैसे करेंगे। ये इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को बोलते हैं समलंब, शायद, आई एम नॉट श्योर बट शायद यही बोलते हैं। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसको ऐसे दर्शा सकते हैं या फिर ऐसे। इस 90 डिग्री के जो एंगल है, इससे जितने भी छोटे एंगल होते हैं, जितने भी छोटे एंगल है, 0 डिग्री एंगल होता है, हाँ, इस पॉइंट से एक लाइन मैंने ड्रॉ की, एक ये दूसरी लाइन ड्रॉ करूं, ये रही। इस हालांकि यहाँ पर एक लाइन दिख रही है लेकिन मैंने 2 लाइन ड्रॉ की है। अब आपको नहीं दिख रही तो उसमें मेरी गलती नहीं है, जाके चेक करवाओ। तो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो 0 डिग्री का एंगल है। अब मेरी गलती नहीं है, वो आपको नहीं दिख रही। अब फिर से एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, एक लाइन मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जो एंगल बन रहा है इनके बीच की जो दूरी है वो कर्व शेप में, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो अब जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, डी से मेजर कर सकते हैं, मे बी शायद 5-6 डिग्री का मिलेगा। तो ऐसे करते करते एंगल बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं इनको क्या बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले थोड़े ठीक थे, उन्होंने ऐसा आसान नाम रखा है न्यून कोण। न्यून कहाँ से आया है, न्यूनतम, मिनिमम। इंग्लिश में तो मिनिमम होना चाहिए, फिर नहीं, इंग्लिश में मिनिमम नहीं है, अंग्रेज थोड़े ज़्यादा एडवांस चलते हैं तो अजीब अजीब नाम रखते हैं। एक्यूट एंगल हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण, इंग्लिश में एक्यूट एंगल। वे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री का एंगल समकोण, राइट एंगल, जो हमने अभी पढ़ा था। और जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं उनका क्या, ये पूरा जो इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो पूरा हाफ सर्कल बन रहा है तो पूरा 180 का याद रखना। तो 90 से 180 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, डी ऐसा ही होता है। तो 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में जो एंगल बनते हैं उनका क्या नाम है, उनका भी तो कुछ नाम होना चाहिए। हाँ, उनका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल, जिनको बोलते हैं, ये अधिक है ना, वो न्यून है, ये अधिक है। तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर तो सिंपल नाम रखे हैं, आगे थोड़े खतरनाक है, पता नहीं क्या हो गया था, बोड़ा खा लिया था या भांग पी ली थी, पता नहीं, जो भी था। तो उसको बोलते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। वे एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होते हैं। इससे बड़ा एंगल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर ये लाइन यहाँ ना होके, ये एंगल यहाँ ना होके यहाँ तक आ जाए तब। अब थोड़ा किचमिच हो गया है, ये एंगल ऐसे बना दिया तब, ये लाइन ऐसे हो गई तब, मैं इसको यूज कर देता हूँ। अब ठीक अच्छे से देख पा रहे होगे। अब हो जाए तब क्या करोगे, तो अब इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप सुनना। हम आपको 2 राक्षसों के नाम बताऊंगा जिनको माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से मारा था। प्रतिवर्ती एक राक्षस का नाम है, दूसरे राक्षस का नाम है वरहत, वरतासुर। ये वह है, वह के नीचे ये रै नहीं है, ये री होता है, वृतासुर, वृत कोण। अब हिंदी में ऐसे नाम है, वो वृतासुर मजाक था। तो वृत कोण और प्रतिवर्ती कोण। तो रिफ्लेक्स एंगल वैसे क्या बोलते हैं, नाम तो ये हो गए।
180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच वाले कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती वृत्त कोण। ये तय है, इसको ले से लट्टू ना समझे, ठीक। तो रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, वृत्त कोण जो 180 से 360 के बीच में होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 0 से लेकर 90 के बीच वाले एंगल को क्या बोलते हैं? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। 90 से लेकर 180 के बीच वाले एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। 180 से 360 के बीच वाले एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती या वृत्त कोण। इसके दो नाम है। बुक में मुझे नहीं पता कौन सा मिलेगा, तो शायद प्रतिवर्ती मिल सकता है, वृत्त भी मिल सकता है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम यूज करते हैं, ठीक। इंग्लिश में एक ही मिलेगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि एंगल की टाइप क्या है। एंगल अभी आगे और भी है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और क्लास का मजा लीजिए। हालांकि क्लास इतनी मज़ेदार नहीं है, मैं अपने बासी जोक नहीं सुना सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बासी हैं। अब क्या एंगल इतने ही है? नहीं, एंगल अभी आगे और भी है। और क्या क्या है और कौन से हैं देखते हैं। जैसे कि अगर यहां पर एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दूं तब कितने एंगल बनेंगे? तब बनेंगे 2 एंगल। कौन से? एक यहां से ये, एक यहां से ये। एक छोटी सी चीज मैं बीच में एड ब्रेक लेकर बताना चाहूंगा। एड ब्रेक ही समझिए इसको। जैसे यहाँ पर पॉइंट का नाम लिख रहा हूं मैं, ए बी, यहाँ पर ओ या सी। पॉइंट को ओ ही क्यों बोलते हैं? ये कॉमन है ताकि बीच से हटके एक चीज आ जाए जिसको अलग से बताया जा सके, तो इसलिए ये ए बी सी इनके नाम है, ठीक। अब इसको एंगल कैसे बताएंगे कि एंगल कौन सा है? मैं इसका नाम 4 रख देता हूँ, इसका 5 रख देता हूँ। मुझे ये 4 एंगल बताना है, इसको मैं कैसे बताऊंगा? तो जिस पॉइंट पर ये एंगल बन रहा है वो पॉइंट आएगा बीच में, उस पॉइंट का नाम क्या है? ओ। बाकी मैं कहीं पर कुछ भी रखूं तो इस 4 को मैं क्या बोल सकता हूं? एक तो एंगल का साइन होता है, ये एल नहीं होता है, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे? एंगल ए ओ सी, या फिर सी ओ ए। बीच में क्या रहना चाहिए? बस बीच में जिस एंगल को पूछा गया है या जिस एंगल के बारे में पूछा गया है वो बीच में रहना चाहिए। इसको सी ओ ए भी बोल सकते हैं, ए ओ सी भी बोल सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे बी ओ ए बताओ, तो बी ओ ए 5 है, तो कैसे बोलेंगे इसको? बी ओ ए, ये वाला एंगल, सिर्फ इतना, बी ओ ए, या फिर ए ओ बी। ये बहुत मामूली बात है, लेकिन कुछ बच्चे ये इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं, मेरा ये काम है, मुझे हर छोटी से छोटी चीज़ बतानी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखे हैं बच्चे और मैं खुद भी इन चीज़ों में कंफ्यूज होता था। तो इसलिए जो बच्चे ये चीज़ को आसान लग रही है, जिनको नहीं आती है, वो इसको स्किप कर सकते हैं और आगे देख सकते हैं। लेकिन मेरा काम सभी को एक साथ लेकर चलना है, तो जो भी है अब मुझे बताना पड़ेगा कि 5 और 4 दोनों एंगल को, इसको पूरे एंगल को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बी ओ सी या फिर सी ओ बी। तो एंगल ऐसे बोलते हैं। कुछ को बिल्कुल भी नहीं पता होता, ये भी इसलिए मैंने बताया है। अब क्या हो, फिर से ड्रॉ करते हैं। क्या हो कि ये एंगल और ये एंगल, मैं इनके नाम लिख देता हूं, ए ओ बी, इसका सी रख देता हूं, ये साइड के नाम ऐसे पॉइंट के। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों हमको पता है, दोनों 90 डिग्री से कम है, क्योंकि ये पूरा ए ओ बी तो 90 डिग्री का है, तो ये दोनों 90 डिग्री से कम है, दोनों न्यून कोण है, दोनों एक्यूट एंगल है। अब दोनों एक्यूट एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं? ये पूरा एंगल बना रहे हैं। पूरा एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का बना रहे हैं, तो 90 डिग्री का एंगल जब भी बनेगा 2 एंगल से मिलकर, कितने एंगल से मिलकर? सिर्फ और सिर्फ 2 एंगल से मिलकर। 3 भी हो सकते हैं, हाँ 3 भी हो सकते हैं, उस पर अभी आऊंगा, पहले देखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। इस कोण का नाम है पूरक कोण। कैसे? कि ये ए ओ सी ने मिलकर एंगल ए ओ सी जमा एंगल एंगल सी ओ बी, ये दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? पूरक कोण बना दिया। पूरक कोण को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर वो नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तारीफ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको क्या बोलेंगे?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। तो दो एंगल जिनका सम, जिनको जोड़ने से 90 डिग्री बने, दो एक्यूट एंगल, दो 90 डिग्री से कम कोण, वो 90 डिग्री के एक से कम ही होंगे, दोनों मिलकर जब कितने एंगल का, कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, उनको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस टाइप को लेकर कि एक एंगल है 55 डिग्री का, तो मुझे ये बताओ उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, उसका पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक कोण होगा उसका 35। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा, 35 डिग्री का एंगल बनेगा दूसरा। अगर कोई मुझसे पूछे 70 डिग्री का एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, इसका पूरक कोण बताओ, 20 डिग्री। तो दोनों मिलकर क्या बनाने चाहिए, 90 बनाना चाहिए। अगर एंगल 0 डिग्री का है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90, क्योंकि दोनों मिलकर 90 बनाने चाहिए ना। तो ऐसे अगर एक एंगल 90 डिग्री का तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा,